अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी कश्मीर कहे जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने इस शब्दावली को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए यह स्पष्ट किया कि दुनिया में पाकिस्तानी कश्मीर नाम की कोई जगह मौजूद नहीं है। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि सही शब्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके है, क्योंकि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारतीय दूतावास ने यह भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले भी भारत के अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्से थे और वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भारत के अनुसार पाकिस्तान इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए है और वहां रहने वाले लोगों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान हुई हिंसक झड़पों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में हेडलाइन में पाकिस्तानी कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिस पर भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इस तरह की शब्दावली, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वास्तविक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने का काम करता है। भारत का कहना है कि किसी भी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान को संवेदनशील और विवादित क्षेत्रों के बारे में रिपोर्टिंग करते समय ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी अवैध कब्जे को वैधता मिलने का आभास हो। भारतीय दूतावास ने अपने बयान में यह स्पष्ट कहा कि पाकिस्तानी कश्मीर नाम का कोई भौगोलिक या कानूनी अस्तित्व नहीं है। यह क्षेत्र भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, इसीलिए इसे केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत की संप्रभुता और अखंडता का अभिन्न हिस्सा है और इस संबंध में भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट और अटल रहा है। भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के तथ्यों के अनुसार और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का एक जाना माना अखबार है, अमेरिका का लीडिंग न्यूज़पेपर है और इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ अगर वो रिपोर्टिंग करता है तो सवाल खड़े होना और भारतीय दूतावास की तरफ से फटकार लगाना लाजमी है। इसी बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां पिछले कई हफ्तों से महंगाई, प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक मतभेद, भेदभाव, कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। लोगों का एक तरह से नरसंहार पाकिस्तानी सेना कर रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार क्षेत्र के लोगों की मूलभूत समस्याओं की अनदेखी करती आ रही है और उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण उनका जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जो लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांगों को लेकर आंदोलन चला रही है। संगठन का आरोप है कि पाकिस्तान प्रशासन स्थानीय जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है और उनकी जायज मांगों पर ध्यान देने के बजाय बल प्रयोग का सहारा लिया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। हाल ही में हुए चुनावों के दौरान भी कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। सूत्रों के मुताबिक रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक निकाले गए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया और इस कार्रवाई में 30 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने और 33 से ज्यादा लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की जानकारी सामने आई। मृतकों में उस्मान नजीर का नाम भी शामिल बताया गया, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की केंद्रीय समिति के सदस्य उमर नजीर के भाई थे। इन घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के लिए अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया, जिससे कई निर्दोष लोगों की जानें चली गईं।
भारत ने इन घटनाओं पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारतीय पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान स्थानीय निकाय चुनावों के जरिए और इस तरह के विधानसभा चुनावों के जरिए अपने अवैध कब्जे को वैध साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वास्तविकता यानी कि सच्चाई ये है कि वहां रहने वाले लोगों को लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों और दमन का सामना करना पड़ रहा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान लोकतंत्र की बात तो करता है, लेकिन जब लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां होती हैं। भारत ने कहा कि चुनावों के नाम पर वास्तविक समस्याओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को छिपाया नहीं जा सकता। भारत लंबे समय से ये कहता आया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में रहने वाले लोगों को उनके बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे हैं और वहां की जनता लगातार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रही है। भारत का मानना है कि अगर पाकिस्तान सचमुच में लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता तो उसे वहां के लोगों की आवाज सुननी चाहिए और उनके खिलाफ बल प्रयोग बंद करना चाहिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह किया है कि वो इस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को समझें और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं, अपनी रिपोर्टिंग करें। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा इस्तेमाल की गई ये शब्दावली पाकिस्तानी कश्मीर, इस पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया यह भी दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ अत्यंत संवेदनशील विषय है। भारत का मानना है कि शब्दों का चयन केवल भाषाई मामला नहीं होता, बल्कि उसका कूटनीतिक और राजनीतिक महत्व भी होता है। जब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा कोई बड़ा अखबार खासतौर पर रिपोर्टिंग कर रहा हो, तब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को ऐसे विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय तथ्यों की पूरी सावधानी के साथ प्रस्तुति करनी चाहिए। पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र केवल और केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही है। भारत ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भ्रामक शब्दों के इस्तेमाल से, इस तरह के सार्कास्टिक, इस तरह के डिप्लोमैटिक शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और वास्तविक तथ्यों के अनुरूप रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि दुनिया के सामने सही तस्वीर पेश हो सके। और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान से भी अपील की है कि वो अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मानव अधिकारों का सम्मान करे, हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करे और क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में सार्थक कदम उठाए।